तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। क्या होते हैं विवाह के 36 गुण? शादी के लिए कितने गुण मिलान है जरूरी? उत्तर भारत में गुण मिलान के लिए अष्टकूट मिलान प्रचलित है, जबकि दक्षिण भारत में 10 मिलान की विधि अपनाई जाती है। उपरोक्त 5 महत्वपूर्ण पहलुओं में से विचारणीय पहलू अष्टकूट मिलान के महत्वपूर्ण 8 कूटों का विचार होता है। एक सफल गृहस्थ जीवन के लिए पति पत्नी के बीच गुणों का मिलना बहुत जरूरी होता है। ये गुण कुंडली के द्वारा मिलाए जाते हैं। किसी भी मनुष्य की कुंडली उसकी जन्म तारीख, समय और स्थान के आधार पर बनाई जाती है। जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए ये कुंडली बनती है। फिर शादी के समय लड़का लड़की का कुंडली मिलान होता है। वैवाहिक दृष्टि से कुंडली मिलान इन 5 महत्वपूर्ण आधार पर किया जाता है: कुंडली अध्ययन, भाव मिलान, अष्टकूट मिलान, मंगल दोष विचार, दशा विचार। उत्तर भारत में गुण मिलान के लिए अष्टकूट मिलान प्रचलित है, जबकि दक्षिण भारत में 10 मिलान की विधि अपनाई जाती है। उपरोक्त 5 महत्वपूर्ण पहलुओं में से विचारणीय पहलू अष्टकूट मिलान के महत्वपूर्ण 8 कूटों का विचार होता है। अष्टकूट मिलान अर्थात 8 प्रकार से वर एवं कन्या का परस्पर मिलान को गुण मिलान के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं क्या है ये अष्टकूट मिलान। ऐप डाउनलोड करें। होम ज्योतिष राशिफल 2023 बोले तारे, टैरो कार्ड, वास्तु, अंक ज्योतिष, फेंग शुई, हस्तरेखाएं। 16 अक्टूबर का पंचांग। 16 अक्टूबर का लाभ राशिफल। 16 अक्टूबर का अंक ज्योतिष। 16 अक्टूबर का राशिफल। चंद्रा ग्रहण 2023। पिसिस वीकली हॉरोस्कोप अक्टूबर के 16 से 22। एक्वेरियस वीकली हॉरोस्कोप अक्टूबर के 16 से 22। कैप्रिकॉर्न वीकली हॉरोस्कोप अक्टूबर के 16 से 22। कुंडली गुण मिलान क्या होते हैं? विवाह के 36 गुण। शादी के लिए कितने गुण मिलान है जरूरी? ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। पब्लिश्ड बाय श्वेता सिंह। अपडेटेड टू 20 जनवरी 2022 सुबह के 8:41 IST। विज्ञापन। सान कुंडली गुण मिलान। उत्तर भारत में गुण मिलान के लिए अष्टकूट मिलान प्रचलित है, जबकि दक्षिण भारत में 10 मिलान की विधि अपनाई जाती है। उपरोक्त 5 महत्वपूर्ण पहलुओं में से विचारणीय पहलू अष्टकूट मिलान के महत्वपूर्ण 8 कूटों का विचार होता है। ज्योतिष फटाफट पढ़े सभी खबरें 60S में। कुंडली गुण मिलान। फॉलो अस। विज्ञापन। विस्तार। कुंडली गुण मिलान एक सफल गृहस्थ जीवन के लिए पति पत्नी के बीच गुणों का मिलना बहुत जरूरी होता है। ये गुण कुंडली के द्वारा मिलाए जाते हैं। किसी भी मनुष्य की कुंडली उसकी जन्म तारीख, समय और स्थान के आधार पर बनाई जाती है। जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए ये कुंडली बनती है। फिर शादी के समय लड़का लड़की का कुंडली मिलान होता है। वैवाहिक दृष्टि से कुंडली मिलान इन 5 महत्वपूर्ण आधार पर किया जाता है: कुंडली अध्ययन, भाव मिलान, अष्टकूट मिलान, मंगल दोष विचार, दशा विचार।
उत्तर भारत में गुण मिलान के लिए अष्टकूट मिलान प्रचलित है, जबकि दक्षिण भारत में दसकूट मिलान की विधि अपनाई जाती है। उपरोक्त 5 महत्वपूर्ण पहलुओं में से विचारणीय पहलू अष्टकूट मिलान के महत्वपूर्ण 8 कूटों का विचार होता है। अष्टकूट मिलान अर्थात 8 प्रकार से वर एवं कन्या का परस्पर मिलान को गुण मिलान के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं क्या है ये अष्टकूट मिलान। वर्ण 1 अंक। वर्ण का निर्धारण चंद्र राशि से निर्धारण किया जाता है, जिसमें 4 कर्क, 8 वृश्चिक, 12 मीन राशियां विप्र या ब्राह्मण है, 1 मेष, 5 सिंह, 9 धनु राशियां क्षत्रिय है, 2 वृषभ, 6 कन्या, 10 मकर राशियां वैश्य है, जबकि 3 मिथुन, 7 तुला, 11 कुंभ राशियां शूद्र मानी गई है। वश्य 2 अंक। वश्य का संबंध मूल व्यक्तित्व से है। वश्य 5 प्रकार के होते हैं: विपाद, चतुष्पाद, कीट, वनचर और जलचर। जिस प्रकार कोई वनचर जल में नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई जलचर जंतु कैसे वन में रह सकता है। द्विपदीय राशि के अंतर्गत मिथुन, कन्या, तुला और धनु राशि आती है। चतुष्पदी राशि के अंतर्गत मेष, वृषभ, मकर, जलचर राशि के अंतर्गत कर्क, मकर और मीन, कीट राशि के अंतर्गत वृश्चिक राशि और वनचर राशि के अंतर्गत सिंह राशि आती है। तारा 3 अंक। तारा का संबंध दोनों वर-वधू के भाग्य से है। जन्म नक्षत्र से लेकर 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटकर 9 तारा बनाए गए हैं। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, वध, साधक, मित्र और अमित्र। वर के नक्षत्र से वधू और वधू के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक तारा गिनने पर विपत, प्रत्यरी और वध नहीं होना चाहिए, शेष तारे ठीक होते हैं। वर के जन्म नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिने और प्राप्त संख्या को 9 से भाग करे। यदि शेष फल 3, 5, 7 आता है तो अशुभ होता है, जबकि अन्य स्थिति में तारा शुभ होता है। तारा शुभ होने पर 1-1-2 अंक प्रदान करते हैं। ऐसा ही कन्या के जन्म नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिन जाता है। आता इस प्रकार दोनों के नक्षत्र से गिनने पर शुभ तारा आता है। पूर्णांक 3 दिए जाते हैं। यदि एक शुभ और दूसरा अशुभ तारा आता है तो 1 आधा अंक दिए जाते हैं। अन्य स्थिति में कोई भी अंक नहीं दिया जाता है। योनि 4 अंक। जिस तरह कोई जलचर का संबंध वनचर से नहीं हो सकता, उसी तरह से ही संबंधों की जांच की जाती है। विभिन्न जीव जंतुओं के आधार पर 13 योनियां नियुक्त की गई है। अश्व, गज, मेष, सर्प, श्वान, मार्जार, मूषक, महिष, व्याघ्र, मृग, वानर, नकुल और सिंह। हर नक्षत्र को एक योनि दी गई है। इसी के अनुसार व्यक्ति का मानसिक स्तर बनता है। विवाह में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण योनि के कारण ही तो होता है। शरीर संतुष्टि के लिए योनि मिलान भी आवश्यक होता है। जन्म नक्षत्र के आधार पर योनि निर्धारित होती है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। यदि योनियां एक ही है तो 4 अंक, यदि मित्र है तो 3 अंक, यदि सम है तो 2 अंक, शत्रु है तो 1 अंक और यदि अति शत्रु है तो कोई भी अंक नहीं दिया जाता है। ग्रह मैत्री 5 अंक। वर एवं कन्या के राशि स्वामी से ग्रह मैत्री देखी जाती है। राशि का संबंध व्यक्ति के स्वभाव से है।
लड़के और लड़कियों की कुंडली में परस्पर राशियों के स्वामियों की मित्रता और प्रेम भाव को बढ़ाती है और जीवन को सुखमय और तनावरहित बनाती है। गण 6 अंक। गण का संबंध व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। गण 3 प्रकार के होते हैं, देव, राक्षस और मनुष्य। हम इसे यह भी कह सकते हैं कि सभी नक्षत्रों को 3 समूहों देव, मनुष्य और राक्षस में बांटा गया है। अनुराधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, श्रवण, रेवती, स्वाति, हस्त, अश्विनी और पुष्य इन 9 नक्षत्रों का देवगण होता है। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, भरणी और आद्रा इन 9 नक्षत्रों का मनुष्य गण होता है। मघा, आश्लेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, विशाखा, कृतिका और चित्रा का राक्षस गण होता है। इस प्रकार यदि वर कन्या दोनों के गण एक ही हो तो पूर्णांक 6 अंक, वर देव गण हो कन्या नर गण की हो तो भी 6 अंक। यदि कन्या का देव गण हो वर का नर हो तो 5 अंक, यदि वर राक्षस गण का हो कन्या देव गण की हो तो 1 अंक और अन्य परिस्थितियों में कोई अंक नहीं दिया जाता है। कितने गुण मिलने से विवाह माना जाता है उत्तम? कुंडली में ये सभी मिलकर 36 गुण होते हैं। जितने अधिक गुण लड़का लड़की के मिलते हैं, विवाह उतना ही सफल माना जाता है। 18 से कम विवाह योग्य नहीं अथवा असफल विवाह। 18 से 25 विवाह के लिए अच्छा मिलान। 25 से 32 विवाह के उत्तम मिलान, विवाह सफल होता है। 32 से 36 ये अति उत्तम मिलान है, ये विवाह सफल रहता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज की इस वीडियो में एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो।